नमस्कार मित्रों, सोनम वांगचुक उठा लिए गए हाईकोर्ट के आदेश पर और इस 18-19 दिनों तक चले इस आंदोलन में बहुत सारे दृश्य हमको देखने को मिले। बहुत सारे सवाल हम कवियों को भी झेलने पड़े और गौरव चौहान को खासकर, क्योंकि जो हमसे सदियों से चिढ़ रहे हैं, जो सैकड़ों सालों से चिढ़ रहे हैं, वो हमारे हर वक्तव्य पर, हर बयान पर, हर तर्क पर ऐसे ही चिढ़ेंगे और आपको मैं ऐसे ही चिढ़ाता रहूंगा। दरअसल यह आंदोलन शुरू हुआ था छात्रों के हित के लिए, जिसमें हम लोगों ने भी आवाज उठाई। मैं एक नेशनल चैनल पर शो करता हूं, मैंने तमाम पैरोडीज और तमाम कविताएं पढ़ी, सोशल मीडिया पर डाली, और ये अंधे लोग वो नहीं देखते हैं, ठीक है। और हर मेरी पोस्ट पर आकर तूने इस पर नहीं बोला, तूने उस पर नहीं बोला। अबे मैं तुम्हारा गुलाम हूं जो तुम्हारे घर पे फोन करूंगा, भाई साहब देखो मैंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग लिया, देखो मैंने अभी पेपर लीकिंग पर बोला, भाड़ में जाओ तुम लोग, ठीक है। मुख्य बात यह है कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो हम सब समर्थन में थे, इसका कॉज जो था, लेकिन जो चेहरे आ रहे थे उनकी सबकी हिस्ट्री निकाल निकाल के मैंने आपको दिखाई थी कि अभिजीत डिपके कौन है, विजेता दहिया कौन है ना, ये सबकी दिखाई थी। अब आप मुझे बताओ, मैं बच्चों का समर्थन तो करता हूं, नीट पेपर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इसका समर्थन करता हूं, लेकिन जरा ये देखिए कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। मंच पर भगवान राम का अपमान करने की क्या जरूरत इनको? ये कौन सा एजेंडा लेकर आ रहे थे? छात्रों पर बोलो, पेपर लीक पर बोलो, सीता का पति, नीता का पति, ये क्या है? इसकी इतनी हिम्मत है कुणाल कामरा की कि इस्लाम के ऊपर कुछ बोले, अल्लाह के ऊपर बोले किसी मंच पर? नहीं। और तुम चाहते हो कि मैं ऐसे दोगलों का समर्थन करूं? अरे भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारे ये प्रेरणा दर्शक कुणाल कामरा जैसे लोग। दूसरा देखो, मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने कहा है कि जो प्रेम भाई है या कोई भी है बाबा है, वो सब वही ब्राह्मणवाद के चट्टे बट्टे उन्हीं चीजों को फैला। तो भाई मंच है पेपर लीक के विरोध का, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का, और ये क्या कह रहा है? प्रेमानंद महाराज जिनके करोड़ों श्रद्धालु हैं, उनको गुरु मानते हैं, उनकी बताई शिक्षा पर चलने का प्रयास करते हैं, ये कल का लौंडा विजेता दहिया उन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये तुम्हारे लिए भगवान हो गया? क्यों? मोदी विरोधियों, मोदी विरोध के चक्कर में अपने धर्म और अपनी संस्कृति को गाली दिलवाओगे, अपमान करवाओगे? तुमसे नीच कौन होगा? अरे करो मोदी विरोध, अपने बाप को तो मत बेचो, अपनी संस्कृति को तो मत बेचो। दूसरा देखो, बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का। अल्लाह जला लो, सब मंदिर तोड़ दो, सब खत्म कर दो, क्योंकि नाम रहेगा अल्लाह का, क्योंकि ये नीट पेपर लीक का मंच है, ये प्रदर्शन है कॉकरोच जनता पार्टी का। आओ जेंजी, आओ आओ, इस्लाम स्थापित करो, अल्लाह का नाम रहेगा। अरे बेवकूफों, ऐसे लोगों को मंच पर जगह देना और ऐसे लोगों से ये बुलवाकर क्या साबित करना चाहते हो? और मैं मोदी विरोधी से पूछना चाहता हूं, तुम होगे तो यादव, होगे तो ब्राह्मण, होगे तो ठाकुर, होगे तो जाटव, हिंदू बचे हो कि नहीं? या मोदी को हटाने के चक्कर में अपने बाप और अम्मा को भी बेचने के लिए तैयार हो तुम लोग इन जिहादियों के हाथों में, और चाहते हो कि मैं ऐसे लोगों का समर्थन करूं? अरे तुम करो, मैं नहीं करूंगा। और देखो, कोई भी इलाका खुश होना चाहिए, वो जहाँ चाहे जाने चाहिए, तो इसीलिए आपने सुना होगा रेफरेंडम होते हैं, प्लेबिसाइट होती है। तो अगर ऐसा सबका विचार है तो फिर कश्मीर में क्यों नहीं? और सोनम वांगचुक साहब कौन से दूध के दूल्हे थे? हाँ, मैं आज भी ये भूख हड़ताल कर रहे हैं, मुझे इन पर संवेदना है, चलो, लेकिन कल को उमर खालिद आएगा, कल को शर्जील इमाम आकर धरना देने लगे, भूख हड़ताल देने लगे, तो ये इस देश की जेंजी वहां भी चली जाएगी झकमरा ने। बोला क्या वांगचुक ने? पाकिस्तान को कश्मीर दे दो, जनमत संग्रह करो। जिस कश्मीर के लिए हमारे आस पड़ोस के गांव के, आपके गांव के लोगों, आपके आस पड़ोस के गांव के जवानों ने अपनी शहादत दी, उन परिवारों से पूछो, उनकी शहादत का ख्याल नहीं। और वही व्यक्ति आज अनशन के आड़ में आकर अपने एजेंडा सिद्ध करेगा, और तुम चाहोगे कि मैं उसका समर्थन करूं? नहीं करूंगा। और देखो, एक दिन आपको यहाँ पे अनशन में बैठना चाहिए। मुझे एक बात बता, एक दिन से बैठ के उसका फायदा क्या होगा? सिर्फ दिखाने के लिए? अबे जब तुम एक दिन का भूख हड़ताल नहीं कर सकते हो तो उसको क्या मरने के लिए बैठा दिया भाई? ऐसे दोगलों का समर्थन गौरव चौहान करेगा? कभी नहीं। और सुनो, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई पार्टी का गुलाम नहीं हो तुम। हो सकते हो किसी पार्टी के गुलाम जिसके चक्कर में मोदी और योगी को हटाने के लिए सब नौटंकी कर रहे हो। गौरव चौहान केवल एक दिन राजनीतिक बनता है, और वो होता है वोटिंग का दिन। हाँ, उस दिन जब बटन दबाता हूं तब मैं राजनीतिक हो जाता हूं, तब मैं उस दिन किसी पार्टी का
सपोर्टर होता हूं और शायद किसी पार्टी का विरोधी भी, लेकिन आम दिनों में मैं सच कहूंगा, सच कहता आया हूं। अपने धर्म, अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों के प्रति कोई समझौता नहीं होगा। तुम्हें मोदी को हटाना है तो चुनाव आए तो उसके खिलाफ वोट कर देना, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए कि किसी मंच की आड़ लेकर तुम हमारे धर्म का विरोध करो, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद करो, आरएसएस मुर्दाबाद करो, राम का मजाक उड़ाओ। राम का मजाक तो वांगचुक ने भी उड़ाया था। ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए, मगर घर नहीं ले गए, बड़ी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। मैं वांगचुक को तो तब हीरो मानता जब कुणाल कामरा या वो औरत जो अल्लाह का नाम कर रही थी तुरंत खड़े होते कि भाई ये नहीं चलेगा, मंच पर ये नहीं चलेगा। लेकिन सोनम वांगचुक की चुप्पी ही उनका दोगलापन दिखाती है। इसलिए ना तो मैं इस मंच का समर्थन करूंगा, ना ही इस आंदोलन का समर्थन करूंगा। हां, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मैं भी मांग रहा हूं। इस्तीफा दो प्रधान जी।